मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। टाइम हुआ है अभी 10:30 का और घर के जो भी काम थे ना वो मैंने सारे निपटा लिए हैं। बस अभी नहा कर आई हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करते वक्त आपको जैसे पता है ना उमस कितनी ज़्यादा हो रही है। उमस की वजह से पसीना भी आ रहा है। तो बस अभी नहा चुकी हूँ। अब सीधा जाऊँगी किचन में और किचन में करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो मॉर्निंग में मैंने कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी पूजा के लिए। पूजा चली गई है स्कूल और यहाँ पर आदि गया नहीं है स्कूल, क्योंकि इसको हुआ है आई फ्लू। तो हमने इसकी छुट्टी करवा ली है और देखो मोबाइल देख रहा है। आदि चश्मा लगाओ, आदि चश्मा लगाओ बेटा, इसमें ज़्यादा मोबाइल नहीं देखते बेटा, और भी आँख में प्रॉब्लम होगी फिर। लगाओ चश्मा लगाओ उसमें। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो है फ्राइडे मॉर्निंग का। तो फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में आज मैं बना रही हूँ सेवई की खीर। तो मतलब 2-3 दिन से ना बड़ा मन कर रहा था कि मतलब सेवई की खीर बना के खाऊं, लेकिन वो होता है ना कि जब हम अकेले होते हैं तो मन तो करता है खाने का, लेकिन वही है कि अकेले होने की वजह से हम आलस कर जाते हैं कि लिए अपने लिए कौन बनाएगा। तो मैंने सोचा आज हस्बैंड भी घर में है, क्योंकि हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी करके मॉर्निंग में घर पर आ गए थे। तो जब तक वो फ्रेशन अप होंगे यहाँ पर मेरी सेवई की खीर भी बनके रेडी हो जाएगी। तो सेवई की खीर ना, सेवई को मैंने क्या कहता है घी में रोस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने दूध डाल के सेवई को पका लिया था। तो सेवइयाँ दूध में पकाने के बाद मैंने इसमें चीनी को ऐड कर दिया था। चीनी को भी अच्छे से पकने दिया था। तो यहाँ पे ना मेरे पास ना हरी वाली इलायची नहीं थी, वो ख़त्म हो गई थी। उसको डालने से ना क्या होता है, जो सेवई की खीर जो होती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है, और जो उसकी खुशबू जो सेवई की खीर में आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो स्पेशली सेवई की खीर बहुत अच्छी लगती है। मीठे में बस मेरे को सेवई की खीर ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी सेवई की खीर पकती रहेगी, दूसरी तरफ मैं सिंपल से पराठे बना लूँगी। तो कुंदरू की सब्ज़ी तो मैंने बना के रखी थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पूजा को दिया था टिफ़िन में। तो बस यहाँ पर हम दोनों बैठ के नाश्ता कर लेंगे। और जो ये समोसा ना, ये समोसा हस्बैंड लेकर आए थे। तो नाश्ता करने के बाद देखिए मेरी किचन की जो हालत हुई है ना, पूछिए मत। और आज जो मेरा मन था ना, आज बिल्कुल भी काम करने का नहीं था। मतलब पूरी बॉडी में ना ऐसा आलस जैसा आ रहा था। तो होता है ना कभी कभी कि मतलब हमारी बॉडी में कभी कभी इतनी एनर्जी रहती है कि जो घर के सारे काम होते हैं ना वो मतलब मिनटों में कब निपट जाते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता। और कभी कभी बॉडी मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि सिर्फ बैठे रहे। तो आज जो दिन था ना वो मेरे लिए ऐसे ही कुछ था, बहुत ही मतलब आलस वाला दिन था। लेकिन आलस करने से तो कुछ नहीं होता ना, घर के काम थे वो तो करने ही थे। फिर प्लस बच्चों का खाना, हस्बैंड का खाना तो बनाना ही था। तो फिर मैंने अपने आप को क्या किया ना, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने क्या किया, जो डैक होता है ना, डैक में मैंने गाने लगा दिए थे। और जो गाने मैं सुनती हूँ ना वो गाने मैं पुराने गाने सुनती हूँ, क्योंकि पुराने गाने ना मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने गाने लगा दिए थे और बस मैं उन्हीं गानों को सुन के अपने काम को मैं कर रही थी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जो किचन काउंटर था ना वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। और जो बर्तन थे ना मॉर्निंग के, वो बर्तन भी मैंने यहाँ पर धो दिए थे। बस ये कढ़ाई थी, इस कढ़ाई को भी मैं अच्छे से धो लूँगी। और उसके बाद जो ये सिंक एरिया है ना इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस जब कभी कभी मेरे को इस तरह का मतलब कुछ फ़ील होता है ना कि नहीं आलस आ रहा है, काम नहीं करना है, तो मैं इसी तरह से मतलब अपने पुराने गाने डैक में चला देती हूँ और अपने गानों को सुन के मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ पे फिर मैंने खाने की भी तैयारी कर ली थी। तो मेरे जो सबसे पहले मैं बना रही थी दाल। तो दाल जब मैं बनाने के लिए मैंने कंटेनर खोले ना, तो कंटेनर में थोड़ी सी दाल अरहर की और थोड़ी सी दाल मसूर की बची हुई थी। तो दोनों दाल को मैंने पलट के कुकर में डाल लिया था। और जो दाल है ना, ये ग्रोसरी में जो मैं लेकर आई थी ना वो वाली ये दाल है। तो क्या होता है ना, जब दाल ख़त्म हो जाते हैं ना मेरे कंटेनर के, तभी मैं नया दाल को मैं कंटेनर में डालती हूँ। तो बस कंटेनर तो मेरे साफ़ ही थे, बस सूखे कपड़ों से मैंने इसको पोंछ लिया था। और जो ये तो दाल थी ना, दोनों दालों को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया था। तो बस दोनों दालों को मिक्स करके मैं यहाँ पे एक दाल को बना लूँगी। तो सिंपल से दाल बनाऊँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का। तो बस सिंपल सी दाल बनाऊँगी। तो दाल को अच्छे से मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया है।
तो वॉश करने के बाद मैंने इसमें सिर्फ जो घर के मसाले होते हैं ना वही सिंपल से डाले हैं, हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर, और 2 हरी मिर्ची को मैंने यहाँ पर काट के डाला है, और आधा टमाटर यहाँ पर मैंने काट के डाला है, और एक आलू को। तो जो ये दाल होती है ना, ये सिंपल सी भी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है ये दाल। और मेरे बच्चे तो बहुत खुश होके मतलब ये दाल को खा लेते हैं। अरहर और मसूर दोनों दाल जो मिक्स करके मैं बनाती हूँ ना, तो मतलब आराम से खा लेते हैं मेरे बच्चे। तो बस यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन लगा के गैस में रख दूँगी कुकर को। तो यहाँ पर मेरी दाल भी मेरे यहाँ पर बनती रहेगी, और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी बंद, और उसको गैस में रख दूँगी। तो जो आलू है ना, ये इसका बनेगा आलू चोखा, जो पूजा को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जो ये पूड़ियाँ हैं ना, ये भंडारे में से आई थी, ये पूड़ियाँ 2 बच गई थी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर साथ ही साथ में वॉशिंग मशीन सुबह से मैंने लगा रखा था, तो बस वॉशिंग मशीन को ऑन करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं अब चावल भी चढ़ा दूँगी साथ ही साथ में, तो चावल और दाल दोनों एक साथ में बनते रहेंगे। तो 2 सीटी में ही मतलब मेरी दाल जो थी वो प्रेशर कुक हो गई थी, और प्रेशर कुक होने के बाद फिर मैंने दाल को तड़का देने के लिए गैस पे मैंने चढ़ा दिया था पैन को। और जैसे ही मैंने कटोरी में से ऑयल पैन में डाला ना, देखिए क्या हुआ ये एकदम से। और मैं ना एकदम से डर गई थी, क्योंकि ना जो ये आग थी ना, ये चिमनी तक पहुँच गई थी, क्योंकि उस टाइम पर चिमनी भी मेरी जो चिमनी थी ना वो भी जल रही थी। तो फटाफट से मैंने ना इस गैस को मैंने बंद कर दिया था। मतलब इतनी मैं डर गई थी ना, ये मतलब ये आग इतनी ऊंची तक चली गई थी ना। तो ऐसे ही होता है, हम जब किसी चीज़ में थोड़ी बहुत लापरवाही कर जाते हैं ना। और एक्चुअली लापरवाही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि तेल में पानी मतलब कैसे आ गया। तो ये तेल में जो पानी रह गया था ना, ये पानी उसी की वजह से ये हुआ है। तो मतलब जब भी किचन में खड़े हो ना, आप प्लीज़ मतलब बिल्कुल केयरफुल होके खड़े होइए, क्योंकि ना हादसे का कुछ पता नहीं चलता कि कब हादसा हो जाए आपके साथ में। तो छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया था। उसी पैन में मैंने तेल गरम कर लिया था, और उसके बाद ज़ीरा और पंचफुटन और प्याज का छोंक लगा के मैं दाल को मैंने तड़का दे दिया था। तो कभी कभी ना छोटी छोटी लापरवाही से भी ना मतलब बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी दाल हो गई है रेडी, और ना मुझे आज एक काम और करना है, और वो काम है मुझे बच्चों के जो कबर्ड है ना उनको अरेंज करके रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब एक कपड़े निकालते हैं ना अपने लिए, तो 10 कपड़ों को बिखेर के रख देते हैं। और सबसे पहले देखिए मेरी जो कबर्ड की क्या हालत करके रखी है बच्चों ने। और ये कबर्ड ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन मैं अरेंज करके रखती हूँ, और फिर वैसे के वैसे ही ये कपड़े मुझे बिखरे हुए नज़र आते हैं। तो चलिए अब कबर्ड को अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जितने भी फैले हुए कपड़े हैं ना कबर्ड में, उन सारे कपड़ों को मैं निकाल लूँगी बाहर। और सेक्शन वाइज ना सबके कपड़े जिसके कपड़े हैं ना उनको मैं उन्हीं सेक्शन में रख दूँगी। तो सबसे पहले सेक्शन जो होता है ना वो पूजा के कपड़ों का होता है। तो यहाँ पे मैं पूजा के कपड़ों को सबसे पहले मैं अरेंज कर दूँगी। तो आदि के कपड़ों का सेक्शन ऊपर रहता है, तो आदि का ऊपर हाथ नहीं जा पाता, तो उसके कपड़े ना ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है ना, स्टूल लगाकर ना अपने कपड़े निकाल लेता है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना तो अपनी पसंद के कपड़े वो पहनना चाहते हैं। मैं उनके मतलब नहाने से पहले मैं उनके कपड़ों को ना मैं बेड में रख देती हूँ। पर जो मैं कपड़े निकालती हूँ ना, बच्चों को वो कपड़े नहीं पहनने होते हैं, बच्चों को अपने ही पसंद के कपड़े पहनने होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने पसंद के कपड़े निकालते 10 कपड़ों को ऐसे बिखेर के रख देते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा का कपड़ों का सेक्शन रेडी हो गया है। अब ये है सेक्शन है आदि के कपड़ों का। बस आदि के कपड़ों को भी यहाँ पर उसके जो टी शर्ट वगैरह है, उसकी लोअर वगैरह है, सब अलग अलग करके रख दूँगी। तो क्या होता है ना, इस तरह से जब बच्चों की अलमारी को अरेंज करके हम रखते हैं ना, तो आसानी से ना कपड़े मतलब इजीली मिल जाते हैं। और जब तक मैं कपड़ों को अरेंज कर रही थी ना, तब तक मतलब यहाँ पर पूजा भी स्कूल से आ गई थी, और उसके पापा ने उसको नींबू पानी बनाकर दे दिया था। तो यहाँ पर वो नींबू पानी पी रही है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये सेक्शन मेरे कपड़ों का है। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को भी अरेंज करके मैं रख दूँगी। हालांकि मेरे कपड़े इतने फैले हुए नहीं रहते, बट कभी कभी बच्चे ना कर देते हैं, जो बच्चों के कपड़ों को ढूंढना करते हैं ना बच्चे, जब कपड़े ढूंढते हैं तो मेरे कपड़ों को भी इधर उधर कर देते हैं। तो बस सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर अरेंज करके रख दूँगी। और सबसे जो नीचे सेक्शन है ना, वो बच्चों के जो रैकेट्स वगैरह रहते हैं ना, वो उनका है। तो यहाँ पर ही मैं सबसे नीचे रख देती हूँ, ताकि बच्चों को ढूंढने में फिर मतलब आसानी रहे।
तो बस यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला सूट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इसकी लेसेस वगैरह है ना वो सब निकल गई हैं। तो ये सब मेरे को लेके मार्केट से लेकर आना है और इसमें लगाना है। तो देखिए कब जाना होता है मेरा मार्केट, क्योंकि मार्केट जाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। तो जो कबर्ड अरेंज करने का जो काम है ना, ये मैं जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो स्पेशली मैं ये पूजा से करवाती हूँ, क्योंकि आदि तो बहुत छोटा है अभी। तो क्योंकि ना बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में ये घर के ना छोटे मोटे काम भी आने और सीखने भी बहुत ज़रूरी होते हैं उनके आने वाले कल के लिए। तो बस यहाँ पर ना मैं कपड़ों को अरेंज कर रही थी और ना हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि मेरे लिए भी ज़रा नींबू पानी बना दे। और सच में जब मैं पुराने गाने सुन रही थी ना और अपने काम कर रही थी और कपड़ों को भी अरेंज कर रही थी ना, उस वक्त ना मतलब जो बॉडी में मेरे जो आलसपन था ना वो कब गायब हो गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो बस यहाँ पर जो मेरे सोफ़े के कुशन कवर है ना, इसकी हो गई है चेन ख़राब, और ये कुशन कवर ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वही है कि कब मैं मार्केट जाऊँगी और कब इन चेन में ठीक करवाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं जो भी बच्चों का सेक्शन वगैरह जो भी था ना कपड़ों का, वो सब मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया। और देखिए अब कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी अलमारी। तो यहाँ पर वही होता है कि मतलब जब आप ना अपने कबर्ड को इस तरह से मतलब अरेंज करके और सेक्शन वाइज सब कपड़ों को रख देते हो ना, तो उससे क्या होता है ना, इजीली सारे कपड़े मिल भी जाते हैं और हमारा जो कबर्ड होता है ना वो ऑर्गेनाइज रहता है और आसानी से चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो यहाँ पर ना जब तक पूजा नहा के आ गई थी तो यहाँ पर मैंने सबका खाना लगा दिया था। तो खाने में दाल चावल और आलू चोखा और पापड़ और सैलड था और आम भी था। तो बस यहाँ पर सबने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चली गई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ किचन में फिर से, और किचन में जो किचन था ना, किचन काउंटर था ना मेरा, वो मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो ये बर्तन थे ना, बस इन बर्तनों को मैं अब अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि ना सिंक में भी बर्तन पड़े रहते हैं ना तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो साथ ही साथ में इनको भी निपटाते हुए चलो ना, तो मतलब किचन भी अच्छा लगता है और जो बर्तनों का जो ढेर जो लग जाता है ना बार बार, वो ढेर भी नहीं लगता है। बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं। अब थोड़ी देर में बच्चे ट्यूशन के लिए चले जाएंगे। तो बस इसी तरह से ना मतलब जब मेरे को आलसपन आता है ना, तो मैं इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करती हूँ अपने पुराने गाने सुनने के साथ साथ में। तो मेरा जो आलसपन होता है ना बॉडी का, वो सब चला जाता है। तो बस ये फ्रिज में से हस्बैंड साथ में जब मॉर्निंग में आए थे ना, तो ये दूध लेकर आए थे। तो ये दूध मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि दूध अभी फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने गर्म नहीं किया था। तो बस इस दूध को भी मैं यहाँ पे पहले से अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसको गैस में रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो बस थोड़ी देर में बच्चे भी अब ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पूजा हो रही है रेडी ट्यूशन के लिए। चलो चलो ओके चलो ठीक है। तो गाइस क्योंकि 99% स्कूल को हुआ ही नहीं है यार। क्या नहीं हुआ है? आइस प्रॉब्लम। ओके। तो मेरी ट्यूशन से भी छुट्टी और कल से बोलते हैं उसे आइस प्रॉब्लम। चलो 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 ट्यूशन के लिए। ओके 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 और स्कूल से भी ओके तो बाय बाय बाय। अगली बार ट्यूशन से आने के बाद मिलते हैं। ठीक है ओके बाय बाय बाय। तो बच्चे तो चले गए हैं ट्यूशन और मैं अभी हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है और मम्मी थोड़ी देर में आने वाली है। और मम्मी क्यों आ रही है ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो बस यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल में अगर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।